अगर कोई आपसे कहे कि पर्दा करना बहुत आसान है, मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। खुद के 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अनलेस एंड अनटिल कि वो अंबानी की औलाद हो। आप सबको ये तो पता है कि मैं घर पर भी बुर्का पहनती हूँ, लेकिन यही चीज मेरे मायके वालों को बिल्कुल पसंद नहीं। आज से 6 साल पहले मैंने पहली बार बुर्का पहना था, अल्लाह के लिए नहीं, दोस्तों के लिए। देखो, दोस्त की बहन को उम्रा के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ने जाना था। अब तक तो समझ ही गए होंगे, वही दोस्तों का मैचिंग कपड़े पहनने का चक्कर। तो दोस्तों के लिए मैंने भी बुर्का पहन लिया, भाभी से मांगकर, क्योंकि ये 19 साल की लड़की के पास तब तक तो बुर्का था ही नहीं। बुर्का तो छोड़ो, मैंने उस वक्त तक कभी सर पर दुपट्टा भी नहीं लिया था। और सच बता रही हूँ, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये बुर्का मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा और एक कपड़े के लिए मुझे इतना लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब पहली बार मैंने बुर्का पहना था तो घर पे पहुंचते सबसे पहले मैंने इसे उतारकर सोफे पर फेंक दिया था। बात को जम नहीं रही ना, चलो शुरू से बताती हूँ। देखो, मेरी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई। हाँ, वैसे ही मुस्लिम फैमिली जैसे टीवी में बताते हैं, जहाँ सच में पर्दा तो कभी किसी ने किया ही नहीं। वैसे मेरे ससुराल में भी मेरे अलावा और कोई पर्दा नहीं करता। ऊपर से मेरे फादर को इस्लाम फॉलो करना कुछ ज्यादा पसंद नहीं। मैंने आज तक कभी उन्हें रोजा नमाज करते हुए नहीं देखा। हाँ, मुझे मदरसे तो भेजा था, लेकिन कुरान समझने नहीं, सिर्फ खत्म करने। तो उस दिन एयरपोर्ट पर मेरी फ्रेंड को पता नहीं क्या हुआ, अपनी बहन को अलविदा करने के बाद उसने मुझसे कहा कि वो आज के बाद बुर्का पहनना कभी नहीं छोड़ेगी। और आज यही फ्रेंड बुर्का नहीं पहनती। बचपन की दोस्त थी, तो जोश जोश में उसका साथ देने के लिए मैंने भी हाँ कह दिया। अगले ही दिन हम दोनों को कॉलेज भी जाना था। हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, तो दिमाग में इतना कंफ्यूजन था कि अगर बुर्के में एंट्री नहीं मिली तो, और सब हमें बुर्के में देखकर क्या रिएक्ट करेंगे। कॉलेज पहुँचते ही जैसा हमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ किसी को भी हमारे बुर्के से कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने एग्जाम्स भी निकाब पहनकर ही दिए, इवन बोर्ड्स के एग्जाम्स भी। अब मुझे बुर्का पहनना सही लग रहा था। न बाल बनाओ, न मेकअप करो, न कपड़ों का खर्चा, सिर्फ बुर्का डालो और चल दो। लेकिन एक इंसिडेंट मेरे साथ मैकडी में हुआ। छोटा सा काउंटर था, मैं मील ऑर्डर कर रही थी, तभी एक आदमी जिसके सर पर तिलक और हाथ में धागा था, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता हुआ मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी हंसी रुक गई और उसने अपने दोस्तों से कुछ कहा। 1 मिनट, जैसा न्यूज में बताते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। वो अपने फ्रेंड्स को लेकर साइड में शिफ्ट हो गया। उसने मेरे बुर्के की इज्जत की कि कहीं गलती से भी उसका हाथ मुझे ना टच हो जाए। बस अफसोस इसी बात का था कि उस वक्त तक भी मैं पक्का पर्दा नहीं करती थी। लेकिन फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक ही रात में सब चेंज कर दिया। मुझे कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था। मैं सबसे यही कहती कि जब मुझे समझ ही नहीं आता तो फिर पढ़ना ही क्यों है। रमजान आते ही सब कुरान को खत्म करने की रेस में लग जाते, लेकिन इस रमजान मैंने इरादा किया कुरान को समझकर पढ़ने का। आलिम मुफ्ती से नहीं, यूट्यूब से। मेरे लिए समझना बिल्कुल आसान नहीं था। मैं इशा से लेकर फजर तक यूट्यूब और नोट्स लेकर बैठती, कुरान की आयत को सुनती और उसका मतलब ढूंढती। मैं आज भी बता सकती हूँ, मैं अपने घर के झूले पर बैठी थी और सहरी का वक्त होने वाला था। मैंने अपना फोन लिया और सोशल मीडिया पर जितने भी मेरे बेपर्दा फोटोज थे मैंने उन सबको डिलीट कर दिया, और जितने भी गैर महरम से कॉन्टेक्ट थे मैंने उन सबको रिमूव कर दिया। और सोच लिया आज से अल्लाह के सारे हुक्म को फॉलो करूंगी। लेकिन इस दौर में यही करना सबसे मुश्किल है। जो सबसे पहली चीज थी जो मैंने फेस की थी वो था कजिन से पर्दा। जब स्टार्टिंग में कजिन्स मेरे घर आते तो मैं ट्राई करती कि मैं उनके सामने ना जाऊं, लेकिन कब तक। तो फिर पता है मैंने क्या किया? हाँ, यही, मैंने उनके सामने बुर्का पहनकर जाना शुरू कर दिया। सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन था बिल्कुल नहीं। जब पहली बार मैंने ऐसा किया तो मेरी मम्मी ने मुझे इतना सुनाया। उन्होंने कहा कि वो तो तेरा भाई है, उसकी नजरें खराब है क्या, उसे कैसा लगेगा, और अब तो हमारी बेइज्जती करवाएंगे। लेकिन मैंने हमेशा की तरह उनकी बातों को इग्नोर किया। इस बार सही रीजन से अब मैं हर फंक्शन में बुर्का पहनकर जाने लगी। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली सब ताने मारते और बुर्का उतारने की जिद करते। भाभी कहते कि चल निकाब पहना है ठीक है, लेकिन कम से कम आंखों पर तो मेकअप कर ले, बेजान जैसी लग रही है। ऐसे ही एक फंक्शन में मेरे अंकल ने मेरे फादर के सामने मुझसे गुस्से में कहा कि ऐसे बच्चों की जिदें नहीं पूरी करते, उसका बुर्का उतार के फेंक दो। लेकिन मेरे फादर ने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप रोती बिलखती
तो शायद से वो ऐसा करवा भी देते, लेकिन मैंने उन्हें गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे उन्हें यकीन दिला दिया कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते।